नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और 10 बज चुके हैं और 10 बजने के साथ ही हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे, आज बात होगी कोरोना का वार, हम हैं तैयार। चीन में कोरोना महामारी के चलते हाल बद से बदतर बने हुए हैं। हर रोज 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, तो वहीं सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौत भी हो रही है। चीन में हाल इस कदर खराब है कि शवों के अंतिम संस्कार के लिए कई किलोमीटर लाइन लगी हुई है। वहीं चीन जैसे हालात भारत में ना बन पाए, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट हैं और तैयारियां तेज कर दी गई है। केंद्र सरकार के निर्देश पर आज देश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रही है। इस दौरान अस्पतालों में कोरोना की तैयारियों जैसे मरीजों के लिए बिस्तरों की उपलब्धता, ऑक्सीजन बेड से लेकर आईसीयू बेड, वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल है। यूपी में भी स्वास्थ्य विभाग ने मॉक ड्रिल की तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश में हो रहे मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग खुद डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक कर रहे हैं। तो यूपी में मॉक ड्रिल की एक एक तस्वीर हम ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आपको दिखाएंगे। तो कोरोना को लेकर पूरे देश में अस्पतालों में मॉक ड्रिल हो रही है। यूपी और उत्तराखंड के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल होगी। कोरोना तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की यह मॉक ड्रिल है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक खुद करेंगे मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग। लखनऊ के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की तैयारी। तो लखनऊ के अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल की तैयारी है और थोड़ी देर में आपको बता दें कि मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है। मान लीजिए हालात बद से बदतर हो जाए तो उस स्थिति में कैसी तैयारी रहेगी स्वास्थ्य महकमे की, यही कोशिश है। देश भर में कोरोना वायरस की संभावित लहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद आज स्वास्थ्य महकमे के इंतजामों को जांचने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। मेरठ में भी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई है। यहां पर लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल के दौरान डमी मरीज भर्ती किया गया, साथ ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इंतजाम की जांच भी की गई। मॉक ड्रिल के दौरान मरीज को भर्ती कराने में कितना समय लगा, ये भी नोट किया गया। डमी मरीज को एम्बुलेंस से लाया गया। एम्बुलेंस से मरीज को वार्ड तक शिफ्ट करने और उसको इलाज और ऑक्सीजन चालू होने में कुल 4 मिनट का समय लगा। मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन स्थित एक वार्ड कोविड के लिए बनाया गया है, कोविड वार्ड, जिसमें 20 बेड हैं और 5 वेंटिलेटर और 20 बेड, सभी 20 बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध है। अब आपको हम मॉक ड्रिल बताते, बहुत से लोग, ज्यादातर लोग ही आपको बता दें कि मॉक ड्रिल के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मॉक ड्रिल के बारे में समझाते हैं। दरअसल कोविड वार्ड की जांच होगी, कोविड मरीजों के इलाज की जांच, ऑक्सीजन प्लांट चेक होंगे, आईसीयू वेंटिलेटर की जांच होगी, साफ सफाई की व्यवस्था देखी जाएगी और इसके अलावा ऑक्सीजन के जो है सिलेंडर्स हैं उनकी चेक किए जाएंगे कि उनमें कितनी ऑक्सीजन है या नहीं है, उनकी उपलब्धता देखी जाएगी। तो ये तमाम चीजें मॉक ड्रिल के अंदर, और वो भी इस तरीके से जैसे स्थिति बहुत खराब हो रही हो और फिर उस स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल में क्या इंतजाम है उसके लिए एक मॉक ड्रिल किया जाता है, उसके इंतजामों के जानने के लिए। क्योंकि जिस तरह अभी आपको मेरठ की तस्वीर हमने दिखाई कि एक मरीज को लाया जाता है, कितनी देर में मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है, कितनी देर में उसको एडमिट किया जाता है इमरजेंसी में, कितनी देर में डॉक्टर पहुंचते हैं, कितना टाइम लगता है, पूरा टाइम एक बाकायदा नोट किया जाता है और उसी टाइम के और चीजें कितनी दुरुस्त हैं, कितनी तेजी के साथ मरीज को सुविधाएं दी गई, वो सारी चीजें इसमें मॉक ड्रिल में शामिल होती हैं। तो इसीलिए, क्योंकि जिस तरह आपने भी देखा कि कोरोना की वजह से चीन में हालात बिगड़ रहे हैं और हालात ये हैं कि सैकड़ों लोगों की रोज मौत भी हो रही है। अगर भारत में, क्योंकि पड़ोसी देश है चीन, और अगर भारत में इस तरह की स्थिति होती है पैदा, तो कितना भारत हमारा तैयार है, यूपी के अस्पताल कितने तैयार हैं और साथ ही साथ उत्तराखंड के अस्पताल कितने तैयार हैं। यूपी बड़ा राज्य है और इसलिए बड़े राज्य के बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहते हैं, बड़ी जनसंख्या है। उस जनसंख्या को संभालने के लिए यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं जानना बेहद जरूरी है।
तो चलिए हम अपने अपने संवाददाताओं का रुख करेंगे और बड़े शहरों में क्या खास तैयारी है, राजधानी लखनऊ के अंदर क्या तैयारी है, कानपुर के अंदर क्या तैयारी है, पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस यानी काशी में क्या तैयारी है। चलिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं मॉकड्रिल को लेकर। कि हमें सतर्क रहना है, तैयारी करनी है, उसको देखते हुए लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहाँ व्यवस्था तैयार की गई है वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। आज सारे देश में सभी जगह में चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो मॉक ड्रिल हो रही है। राज्य में राज्य के हेल्थ मिनिस्टर उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। मैंने भी आज प्रत्यक्ष सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया और आने वाले दिनों में शायद कोविड के केस बढ़े तो उसके सामने पूरी तैयारी करना आवश्यक है और इस तरह से तैयारी हो रही है। सर अभी तक कितने सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं, कितना जरा ये लो भैया। तो ये मॉकड्रिल की तैयारी, डरे नहीं, सावधान रहें, सतर्क रहें, ये जरूरी है जिस तरह। और देखिए होना भी चाहिए क्योंकि भारत में आपको पता है कि जब दूसरी लहर आई थी किस तरह की स्थिति हो गई थी, बहुत बुरे हालात हो गए थे। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लंबी लंबी कतारें देखने को मिली थी, बेड्स नहीं मिले थे। तो ऐसी स्थिति से पहले ही अब सरकार अलर्ट है। सरकार चाहती कि आप अलर्ट रहेंगे, स्वास्थ्य महकमा अलर्ट रहेगा तो हम चीजों को कंट्रोल कर लेंगे क्योंकि भारत की आबादी भी काफी ज्यादा है और भारत की आबादी अगर ज्यादा है तो दिक्कत पैदा हो सकती है। और खासकर यूपी जैसे राज्य को संभालना आप सोचिए बड़ी चुनौती होगी। यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। इसीलिए योगी सरकार भी अपनी मुस्तैदी दिखा रही है, पहले से ही तैयारी कर रही है। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।